अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कल के इंटरव्यू को, अमानुल्लाह खान के इंटरव्यू को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें कुछ लोगों ने एतराज़ भी किए हैं कि मैंने उनको बीच में बहुत इंटरप्ट किया और मैं अच्छा एंकर नहीं हूँ। तो मैं बस मुख्तसर मैं उसकी कोई रीजनिंग नहीं दे सकता कि डजंट लुक नाइस, मगर कि इंटरव्यू छोटा हो तो वो देखा जाता है, गुफ्तगू छोटी हो। मसला ये है कि डेप्थ में जाके लोग नहीं देखते। तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी अमानुल्लाह खान से कि इसे मुख्तसर रखना है, तो अगर मैं इंटरप्ट करूँ तो आप माइंड नहीं कीजिएगा। तो भारत ये उनकी मेहरबानी, उनकी खुशदिली से उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और वो खुश भी है। खैर, हमारा आज का टॉपिक है कि आर्मी चीफ ऑन द वे है अमेरिका के, मगर जिसके लिए है वो मैं बाद में बताऊंगा। और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी फौज कहीं खुश है तो कहीं बहुत परेशान है। खुश कौन है, परेशान कौन है, उस पर बात करेंगे। और इमरान खान का एहतजाज 5 अगस्त, आज ह्यूस्टन में मैं अभी जाऊंगा 5 बजे टाउन हॉल, सिटी टाउन हॉल शुगरलैंड में 5 बजे। बहुत शदीद गर्मी है तो 6 बजे तक पहुंचूंगा कि शायद गर्मी कुछ टूटे। कल तो वेदर फिर भी बेहतर था। ये हमारे टॉपिक है। और यकीनन फ्रेंड्स ऑफ कराची, कि फ्रेंड्स ऑफ कराची नया क्या करने जा रही है और उस पर क्या दबाव है, और बाबर गौरी किस पर मान गए, जो बहुत कुछ हैरान कुन है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है मैं आपको बता दूंगा, एक एक करके इस पर बात कर लेते हैं। मुख्तसरन कोशिश करेंगे 20 मिनट में खत्म हो जाए। पहले तो देखें, इमरान खान का एहतजाज जो है, ध्यान में रखें, इनकलाब ऐसे नहीं आते। न्यूयॉर्क टाइम में इश्तहार लिया है, बहुत बड़ा वाकया है कि कभी इंडिया की लॉबी यहाँ पर इमरान फौज के खिलाफ इश्तहार दिया करती थी रोग आर्मी के नाम से, और हमारे यहाँ बड़ा बुरा मनाया जाता था और बहुत कम्युनिटी में उसका रिएक्शन हुआ करता था, अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी में। मगर अब लोग खुश हैं कि उसी फौज के खिलाफ पाकिस्तान की सियासी पार्टी ने और कम्युनिटी के नाम से दिया है, वो कि पीटीआई पीछे है उस पूरे इश्तहार के। और वो लॉबियाँ जो यहाँ पर दावे कर रही थी कि वो पार्टी को चला रहे हैं, शहबाज गिल, मोहित और पाक पैक वगैरह, वो पीछे रह गई और पीटीआई नंबर ले गई। और उसमें जो इल्ज़ाम लगे डॉक्टर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे, फौज पे, इमरान खान के ऊपर होने वाले मजालिम पर कि डेथ सेल में रखा हुआ है, उनको जहर दिया जाता है, स्लो पॉइजनिंग की जाती है खाने में, और ह्यूमन राइट्स और सारे, और पॉलिटिकल प्रिजनर, हर चीज़ है, कैसे कब्जा किया, कैसे जाली केस बनाए, पूरा सफ़ा है। वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, मेरे पास भी मौजूद है। मगर क्या 5 अगस्त को लोग बाहर निकलेंगे? नहीं। ये तय हो चुका है कि लोग यहाँ तक आ गए। वो जो महंगाई दिखा रहे थे 2.2 पर, अब खुद मान रहे हैं कि जी अब वो हैरान कुन तौर पर 4 पॉइंट सम पर आ गई है। मगर महंगाई जहाँ से एंड हुआ था, ये इन्होंने किया था, वहीं खड़ी है और बढ़ गई है। और मेरा खानदान रहता है, मैं खुद भी रह कर आया हूँ, और लोग अक गए यहाँ तक, मगर इमरान के कहने पे नहीं निकल रहे। कोई वाकया होगा अचानक और लोग अपने हालात से तंग आके निकले तो निकले, जिसमें एक इमरान खान भी फैक्टर हो सकता है। मगर इमरान खान से प्रेशर के तौर पे, कि ये प्रेशर तो महसूस कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया में परेशान है, लॉबिंग कर रहे हैं, सब कुछ है, मगर तो इमरान खान को पता है कि इसको कोई कामयाबी के इम्कानात नहीं है, मगर एक प्रेशर के तौर पर। अच्छा, प्रेशर बहुत बड़ा है। प्रेशर क्या है कि बाजोड़ में जरगे नाकाम हो गए, मुजाहरे हो रहे हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे बढ़ती है कि नारे लग रहे हैं, हुजूम के हुजूम बाहर निकल रहे हैं, कर्फ्यू सब तोड़े जा रहे हैं, और जो ये वादे करते हैं पूरे नहीं कर पाते हैं। बलूचिस्तान में आज ही 10 फौजी फिर मारे गए, 2 सूबों में, तो इतना बड़ा अनरेस्ट है। और सिंध में लूट मार पुरुष पर है, और कराची थूक लगा लगा के एक एक बंदा रोक रहा है, चाहे वो कहीं का रहने वाला हो। अंदरून सिंध खंडर बना दिया है, और पंजाब में पॉलिटिकली हुकूमत बिल्कुल जीरो है, मुकम्मल। इस्लामाबाद में हर तरफ फौजी छाए हुए हैं। तो आसिम मुनीर पर दबाव तो है, शदीद तरीन दबाव है। बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप भी हिमायत कर रहे हैं और पूरी दुनिया में बैजा बैजा हो रही है, डिप्लोमेसी के कारनामे बयान किए जा रहे हैं, जो डिप्लोमेसी कुछ नहीं है।
ये खुशनसीबी है इस रिजीम की या इस्टेब्लिशमेंट की कि इंडिया के अमेरिका से ताल्लुकात वो नहीं है जो पहले थे, और इंडिया की जो बड़कें थी उसको सजा दी जा रही है। वो नॉर्मल हो जाएंगे, एक वक्त आएगा, क्योंकि इंडिया स्ट्रेटेजिकली और मार्केट इकोनॉमी को देखते हुए बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो ये दबाव है, एक अरसे तक रहेगा, बैलेंस करके फिर दुरुस्त कर लिया जाएगा, जो मैं समझता हूँ। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ना हो, आने वाली किसी हुकूमत में हो। तो ये तो एक एडवांटेज है, मगर दूसरा कोई एडवांटेज नहीं है। सबसे पहले ध्यान में रखें, इनकलाब सोशल मीडिया से नहीं आते। ये एक जरिया तो हो सकते हैं, टोल के तौर पर तो यूज़ हो सकता है, मगर तूफान जब ही आता है जब पानी ऊपर से बरसे या समंदर से आए, ये दरिया का बंद टूट जाए। कि 1934-35 में माओ जब निकले 90,000 लोग लेके निकले थे। कितने? 90,000 तो उनके साथ थे जो रास्ते में मिले अलग है। उन 90,000 में से मंजिल पर पता है कितने पहुंचे थे? 90,000 का 10% टोटल। बाकी सब मर गए लड़ते हुए मुखालिफ फौज से, भूख से, बीमारी से। 12 रियासतें अबूर की थी और 24 दरिया अबूर किए थे। पढ़ के तो देखें कि इनकलाब ऐसे नहीं आते। और जितनी प्रेग्नेंट खवातीन शामिल थी, जितने बच्चे पैदा हुए, वो सब मारे गए, सब मर गए। कोई भूख से मरा, कोई बीमारी से मरा, तो कोई लड़ाई से मरा, कोई गर्मी की शिद्दत से मरा, तो कोई सर्दी से मरा। पढ़े, ऐसे नहीं आते इनकलाब। और यही इनकलाब फ्रांस है, उस पर कई बार मैं कर चुका हूं कि वो भी मारे गए जो उस इनकलाब के बानी थे, दाई थे, जिनकी मोटिवेशन थी। पढ़ के तो देखें। तो जब तक आप नहीं निकलेंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा, और निकलेंगे, मुझे यकीन है। जो हालात हैं, अब लोग वहाँ इस फौज के स्टूज इस पर उतर आए, वो लिखारी जो कभी लिखते थे आज से 20 साल पहले, क्या वो वक्त दूर नहीं है कि लोग बड़ी गाड़ियों को देखकर उन पर हमला किया करेंगे और बड़े घरों पर हमले होंगे, जला दिए जाएंगे। जब वो अब बड़े घरों में खुद आ गए हैं, बड़ी गाड़ियों में खुद सफर कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि दौलतमंदों से लोग जलते हैं, उनकी बड़ी गाड़ियों को जला देना चाहते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि अगर दौलत की रेल पेल नहीं होगी, 35 खानदान जो पाकिस्तान में है, इनको दौलत और मजीद फैलाने का मौका नहीं दिया जाएगा तो इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। आप रीजनिंग देखें, ये सही है कि दौलत को फैलना चाहिए और गुर्बत नीचे तक आना चाहिए। जैसे पावर ऑफ डिवोल्यूशन होती है ना, ऐसी दौलत की भी डिवोल्यूशन होनी चाहिए कि आम आदमी रोटी खा सकता हो। खैर, तो ये तो जुमला मौजूदा था कि इनकलाब जब ही आएगा जब आप तूफान की तरह बाहर निकलेंगे और ये सब खसो खाशात की तरह बहा ले जाएंगे। वो असीस पाकिस्तानी हो, जैसे आप हैं वहाँ पाकिस्तान में रहने वाले, ऐसे यहाँ पर हैं कि ये पैसे वाले जितने हैं, ये पेटी बुर्जुआ जो होते हैं, जो मार्क्स की इस्तिलाह है कि बुर्जुआ जो सरमाएदार होता है, पेटी बुर्जुआ, प्रोलेटारिया जो गरीब होता है, उनके बिटवीन में होता है ये दलाल होता है। ये गरीबों की नुमाइंदगी का बजाय दावेदार होता है, मगर मिला हुआ होता जो है ना ये बुर्जुआ से है, उनके लिए काम करता है। तो ये जो हाई मिडिल क्लास कह लें या मिडिल क्लास ही बल्कि कह लें, इनके पास थोड़े थोड़े से पैसे आ जाते हैं। जो अमेरिकन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी में, तो मैं आम यहाँ के लोगों को समझाने के लिए कि जो आपके लीडर बन के बैठा हुआ हो, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता सियासत का, उसका पॉलिटिकल साइंस से कोई लेना देना नहीं, तो कोई सामाजिक काम नहीं किया होता, उसके ग्रास रूट में कोई वैल्यू नहीं होती, मगर वो आला कुर्सी पे बैठा जब मिले तो समझ लेंगे वो अपने पैसे की जरूरत बैठा। और ये है वो दलाल जो उनसे मिला हुआ है, जो आपको मैनेज करता है, कोशिश करता है आपको तितर बितर रखने की। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि जी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अब पाकिस्तान से निकल चुके हैं अमेरिका के लिए। वो आ रहे हैं, जो कमांड चेंज हो रही है अमेरिका में, कोरिया की जगह नई जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आ रहे हैं, तो वो टैंपा उतरेंगे कल किसी वक्त, जो मेरी इत्तलात है। मगर वो जो यूरोप का, स्पेन का और अमेरिका में ह्यूस्टन का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है। और माशाल्लाह से आफाक साहब पे इल्ज़ाम है उसका कि जी मैंने बड़ा शोर मचाया,
और मैंने बहकाया, और जो भी आप कहें मैं तो ऑनर ही समझूंगा अगर मैंने ख़त्म किया तो, मगर मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं नहीं समझता। तो मगर कुछ लोगों का ख्याल यह है कि ताहिर जावेद और एम्बेसडर मिले हुए हैं ना आपस में, मतलब जो लोग उनके अराउंड के लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, वो मैं बातें यहाँ नहीं करूँगा कि रिजवान शेख साहब को बुरा लगेगा, मैं लिहाज करते हुए उससे बता रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, एम्बेसडर के ध्यान में रखें 1.5-2 साल उनकी रिटायरमेंट में रह गए, पीले स्कूल के पढ़े हुए हैं, गरीब ख़ानदान से हमारी तरह के हैं। तो मैंने देख लिया कि अमेरिका की एम्बेसडरी कोई आम आदमी को तो नहीं मिलती, सैकड़ों डिप्लोमेट्स आए हैं, कितनों को मिली है। तो अगर कोई अब उन्हें यहाँ से निकाल भी देगा, ट्रांसफ़र भी करवा देगा, तो सेक्रेटरी खारजा लग जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे। जो उन्होंने कमाना था वो तो कमा चुके, अब वो अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो एन मुमकिन है सारा ये तेल की कहानी आई है और तेल कंपनी की तलाश हो रही है, तो वो सब टैक्सेस बेस है और ह्यूस्टन है मेजर घर जो है, तो एन मुमकिन है किसी बहाने से यहाँ ले आए। मगर वो जो तकरीब का था कि 200 लोग इन्वेस्टर के नाम पे जमा होंगे और उसमें बेरोजगार भी शामिल थे और सबको दावत दी जा रही थी, वो सब ठंडा पड़ गया है जो मेरी इत्तलात है। तो ये प्रोग्राम तो उनका कैंसिल हो गया। अब वो वाशिंगटन डीसी आएंगे, अच्छा यहाँ किसी को भी कुछ नहीं पता, जो मखसूस लोग होंगे उनको पता होगा, मगर जो सिफारती आए हैं वो सब खामोश हैं और वो कहते हैं जी हमारे इल्म में भी नहीं है। तो ये खबर हो गई। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब जो है वो बरतानिया जाके बैठ गए, तो मैंने लोगों से सुनगुन ली, कुछ मुस्लिम लीगियों से लंदन में, कुछ पाकिस्तान में, कुछ न्यूयॉर्क में। तो उनका वो क्यों जाए वापस, वजह बताएं, क्या करेंगे। मैंने कहा क्या मतलब कि नहीं, जो हालात हैं उसमें नवाज शरीफ का रहना वहाँ नहीं बनता, कि इस्टेब्लिशमेंट डबल खेल रही है, सब कुछ कंट्रोल कर लिया है और नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि सैंक्शन हो और वो अभी भी नहीं चाहते। और मुस्लिम लीग समझदार सियासी जमातें, उनके एक बड़े लीडर ने मुझसे कहा कि दबाव वो हम पे बढ़ा रहे हैं, हम उन पे बढ़ा रहे हैं, हमने नवाज शरीफ को भेज दिया बाहर। ये हमारा दबाव है कि नवाज शरीफ इन हालात में वहाँ नहीं रहेंगे। और पीटीआई का दबाव अपनी जगह पर है। मुस्लिम लीग पंजाब में बेदस्तोपा हो चुकी है, तकरीबन कोई उसकी वर्थ नहीं है, कोई उसकी हुकूमत की रिट को मानने को तैयार नहीं है। और फिर जो लाहौर में तजावजात हटाए गए और जो बारिशों में अभी डिज़ास्टर हुआ, जो एक शहर में बच्चे मारे गए, वो सब मिलकर मरियम की हुकूमत को काफ़ी कमज़ोर किया और इस्टेब्लिशमेंट भी अब उनसे खुश नहीं नज़र आती है। अब इस सूरत हाल में आने वाले दिनों में क्या होगा, कुछ तो कहते हैं कौमी हुकूमत की तैयारियाँ हो रही हैं और कुछ लोग ये चाहते हैं कि जी वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं कि अब तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, ताल्लुकात भी बेहतर हैं, अगर वो डायरेक्ट भी आ जाए तो क्या होगा। चाइना तो केयर ही नहीं करता इन सारी चीज़ों की। इमरान खान के बारे में बस ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि देखें, ना अमेरिकन डीप स्टेट खुश है, ना सऊदी अरब, ना टर्की, ना यूएई, ना चाइना। तो रिहाई तो मुमकिन है, वो होगी, एक दिन होगी, उन्हें फांसी नहीं चढ़ा दिया जाएगा, मैं नहीं समझता। सजाएं तो इसलिए दी जा रही है ना कि सीटें छीन ली जाएं एक पार्टी की हुकूमत के साथ। जब ये सीटें छीनने का नुकसान होगा मुस्लिम लीग नून को, फिर उस पार्टी को फ़ायदा नहीं होगा। कि एक तासुर भर है ना कि वन पार्टी सिस्टम आ गया है, तो ये तो कोई अफोर्ड नहीं करता। इससे और बुरान की गहराई बढ़ेगी, तो आसानी पैदा होगी जब एक पार्टी सिस्टम नज़र आएगा, तो इस हुकूमत को लपेटने में और कौमी हुकूमत बनाने में आसानी हो जाएगी। इसलिए सारा गेम हो रहा है। ये अपीलों में चले जाएंगे, जमानतें फिर हो जाएंगी किसी मौके पे, 2-4 महीने गुजार के। अभी तो प्रेशर के तौर पर रखा हुआ है ना कि ये 5 अगस्त का एहतजाज भी नाकाम हो जाए, अगली कोई मनसूबाबंदी हो तो वो भी, और फिर डील करने में आसानी हो, साथ बैठने में आसानी हो। हम पाकिस्तानी माशाल्लाह से माओ के साथियों की तरह तो नहीं है कि जो जाने दे दे, हज़ारों की तादाद में लड़ते हुए मारे जाएं, भूख से मारे जाएं, बीमारी से, या फ्रेंच भी नहीं है। हम कौम तो है ही ना, हमारे मफादात हैं। जो पीटीआई में लोग हैं उनमें भी 95%, 5% बहुत अच्छे लोग भी होंगे, बहुत डेडिकेटेड भी होंगे, मगर अक्सरियत तो अपने मफादात के लिए ना, हर सियासी पार्टी में, कोई एक में नहीं, पूरे ख़ानदान के ख़ानदान है। और
जिनको ये तवक्को है कि इमरान खान के बेटे आके मामला पे चलाएंगे, वो मुमकिन नहीं नजर आता। वो अमेरिकन पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है, उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, इसका क्या मतलब हुआ कि वो सिटीजन नहीं है? एक लम्हे को मान लो उनको वीज़ा दे दिया गया जो उन्होंने अप्लाई कर दिया है। अब मान लेते दे दिया गया, वो आ गए, उनको बाप से मिलने दिया जाएगा, वो वकीलों से भी मिल लेंगे, मगर जब वो पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे उन्हें जहाज में बिठा कर डिपोर्ट कर देंगे कि आप हमारे मुल्क की मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। अगर डुअल सिटीजनशिप होती तो अंदर कर देते, वो है नहीं उनके पास। अगर डुअल सिटीजनशिप होती तो वो वीज़ा नहीं लेते। वीज़ा लेने का मतलब ये है कि उनके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं है और उन्हें बहुत आराम से जहाज में बिठा के वापस भेज दिया जाएगा। वहाँ जाके शोर मचाते रहो, जैसे अमेरिका में इंटरव्यू दे के गए आसिम मुनीर को के खिलाफ, फौज के खिलाफ, और जो कुछ भी कि हमारे बाप के साथ जो मजालिम हो रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं। अब आता हूं मैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ कि फ्रेंड्स ऑफ कराची का हलीम ह्यूस्टन में एक तमाशा बन चुका है। मुझे यकीन नहीं आता, मुझे लोगों ने जिनको कॉलें आई हैं बाबर गौरी की, वो कहते हैं यार ये किस तरह का आदमी है, अरबों खरबों पति है, हमसे $500 के लिए दिन में 3-3 बार फ़ोन कि आप आरिफ अजीमी को फ़ोन करें प्लीज़ और उनको मदद करें, और फिर दोबारा यार आपने कॉल ही नहीं की, फिर आरिफ अजीमी का फ़ोन, फिर हम तय कर लेते हैं कि यार चलो यार दे दो $500, फिर पता चलता है $20 ये जमा कर रहे हैं, जबकि हमें आरिफ अजीमी ये बताते हैं कि मैंने $10 मिलियन से फ्लोरिडा में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और ये हमसे $500 चाहते हैं। तो हमने फैसला किया हम $500 नहीं देंगे। फिर साथ में लोगों के सवाल शुरू हो गए कि भाई फ्रेंड्स ऑफ कराची ने 12 साल हो गए कायम हुए, अभी तक हलीम घोटने के अलावा, औरतों को मेहंदी लगाने के अलावा और पाकिस्तान से एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों को वेलकम करने के अलावा या कश्मीर पे एक आध मुजाहरा करने के अलावा अब तक कराची के लिए क्या किया, जहाँ लोग पानी के बगैर प्यासे मर रहे हैं, जहाँ बच्चे डंपर के नीचे आके मर रहे हैं, वाटर टैंकर माफिया को भुगत रहे हैं, जहाँ सड़कें बंद हैं, जहाँ तालीम के मेयार का हाल ख़राब कर दिया, जहाँ बोर्ड एजुकेशन बोर्ड जो है हमारे बच्चों का 80% फेल कर देता है, और एक पूरा सिलसिला नामतनाही है मजालिम का। उनमें से किस पर आवाज़ बुलंद की, कहाँ से आवाज़ बुलंद हुई? ये फ्रेंड ऑफ कराची का मतलब तो कराची के दोस्त हुए ना। तो ये कैसे कराची के दोस्त है? क्या ये सिर्फ हमें दिखाकर हमारा लहू बेचना चाहते हैं कि ये बैलेंस रहे, वहाँ से आवाज़ ना उठाएं, और कराची फ्रेंड इसीलिए रखा गया है कि इस नाम से कोई और ना आ जाए जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला पैदा करे? और क्योंकि इन्होंने तो बोलना नहीं है, इन्होंने तो सिर्फ हलीम घोटना है, मेहंदियाँ लगानी है, चांद रातें मनानी है, इफ्तार पार्टियाँ देनी है, सहरी करवानी है, और ईवन के तौर पे जो 250 लोग हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के जहाँ फंक्शन होने हैं उनकी तारीफ के लिए वहाँ रवाना कर देने, जैसे अब कर रहे थे वो तो कैंसिल हो गया। मुझे खुद आरिफ अजीमी ने कहा कि हम 200 लोगों का इंतजाम कर रहे हैं फील्ड मार्शल के प्रोग्राम के लिए, और जिस पर मैंने कहा कि यहाँ कौन है इन्वेस्टर, उनका नहीं, हम ढूंढ के देख कर बड़े उससे देंगे। तो अब ये बताया जा रहा है कि जी फ्रेंड्स ऑफ कराची में बाकायदा इजलास हुआ है और उनके अपने लोगों ने कोई 150 मेंबर बताए जाते हैं, वो भी आगे टूटे हुए हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, जो मुझे मेरे इल्म है कि काफ़ी लोग छोड़ के जा चुके, और उनका भी ग्रीवेंस यही है कि हम कराची के लिए क्या करते हैं और हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब कहा है, बताया जा रहा है कि जी जिस दिन हलीम है यहाँ पर लॉस एंजल्स में, जहाँ पर भी, वहाँ पर कराची में के मसाइल पर आवाज़ बुलंद होगी, एहतजाज किया जाएगा और खुतबात होंगे, बाबर गौरी मजम्मत करेंगे कराची सिंध हुकूमत की, फेडरल हुकूमत की, और कराची वालों पर जुल्म हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, मगर लोग बताते हैं कि वरना फ्रेंड्स ऑफ कराची टूट जाएगी अब। और उनके एक जो लोग हैं उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर अब ये अभी भी सिर्फ हलीमी घुटते रहे तो अब हम इनका साथ नहीं देंगे और हम अपने तौर पे कोशिश करेंगे कि किसी और प्लेटफॉर्म से कराची की खिदमत की जाए। मैं आखिर में सिर्फ इतना ये बता दूं और कि जो ईरान के सदर आए हुए हैं, पाकिस्तान आए हुए थे, अब तो चले गए होंगे, कहते हैं कि जी जैसे एक किसी ज़माने में पाकिस्तान ने चाइना से अमेरिका के ताल्लुकात बनाने में मदद की थी, ईरान से डील कराने में भी पाकिस्तान मदद कर रहा है। और आपको याद होगा जब फील्ड मार्शल मिले थे व्हाइट हाउस में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में मीडिया में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ये हमसे चाइनीज़ ईरानियों को ज़्यादा समझते हैं
और फील्ड मार्शल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं। फिर हमने सब देखा कि उनके विजिट के बाद हमला हुआ और भाटो बचो भी हो गया, ईरान भी नॉर्मल है, अमेरिका भी नॉर्मल है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के थ्रू नेगोशिएशन हो रही है डील के लिए। अच्छा, ये ध्यान में रखे हुए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि ईरान जो है वो एटम बम बनाए, कि इस्लामी दुनिया का वाहिद बम होने का एजाज हासिल है। आप भूख से मरते रहे मगर एटम बम तो है। आप पानी के बगैर मरते रहे कि पानी के इशू पे इंडिया पानी रोक रहा है, अगर बारिशें ना हो, उससे पानी ना आए तो आप तो फसलों के लिए पानी नहीं है। ये बहुत गंभीर इशू है। तो अमेरिका ने यकीन दहानी कराई हुई, क्योंकि इंडिया को दबाव में लिया हुआ है। अगर ईरान से ताल्लुकात दुरुस्त हो जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का पहला फायदा तो यह है कि वो मेरिट के ऊपर नोबेल ले सकेंगे। ये ध्यान में रखें कि इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट भी अब ये रिजॉल्व होता नजर आता है कि 2 स्टेट जो थ्योरी है उसमें पेरिस, बरतानिया, सारे लोगों ने तस्लीम करना शुरू कर दिया है। कुछ ने कंडीशन लगाई मगर बरतानिया ने जैसे वो सारा रिजॉल्व हो जाएगा। उनके दौर में ये ईरान का मसला भी हल हो जाता है और टैरिफ अगर किसी हद तक कामयाब हो जाता है। और अमेरिका की इकानमी जो बहुत स्लो है इस वक्त, लोग बहुत परेशान है। एक तो इमिग्रेशन के छापे और खौफ, फिर साथ में महंगाई भी है और कट डाउन भी जो हुए हैं, वो सारी चीज़ें मिला के तो पाकिस्तान को एक फ़ायदा ही होगा कि ईरान पे तेल ले सकेंगे नेक्स्ट डोर। अमेरिका का महंगा क्रूड ऑयल नहीं खरीदना पड़ेगा, टैरिफ फ्रेट में ही पूरे हो जाएंगे। और फिर उसको रिफाइन करने के भी इशूज हैं जो आप कल अमानुल्लाह खान से सुन चुके हैं। और पाकिस्तान को गैस भी मिल जाएगी, गैस पाइपलाइन हो सकती है ना, कि डील हो जाती है। जो फ्रीज किया हुआ है पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, इंडिया को, वो सब आज़ाद हो जाएंगे और मामला बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। मगर ये ध्यान में रखें कि कितना भी कोई सपोर्ट कर ले, कितने वसाइल बेहतर हो जाए, इकॉनमी जब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक अवाम में इत्मीनान नहीं होगा, और वो नहीं है। और पीटीआई को रिलीफ देना ही पड़ेगा। और इमरान खान के बगैर अवाम मानेंगे नहीं मानेंगे, मैं इस पर अभी बहस नहीं करूँगा, जबकि मुझे मालूम है कि नहीं मानेंगे। इसका क्या नतीजा होगा, ये लिंगोरॉन जो कर रहे हैं कि जी लोग आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो जाते हैं, तो उसमें इकॉनमी भी लिंगोरॉन हो रही है, ठंडी हो रही है। मेरा सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो बलूचिस्तान में और केपीके में इंसर्जेंसी बढ़ रही है, बगावत बढ़ रही है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, आवाम के उन 2 सूबों के मजीद बदरन से बदरन हो रहे हैं, उसकी रोशनी में जो पंजाब में और सिंध में, कराची में स्पेशली जो कुछ है, उसमें फौज में कितनी बेचैनी बढ़ रही है और वहां कोई बड़ा वाक़या ना हो जाए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।